सुदूर Praise the Lord. बाद परमेश्वर हमसे विशेष ढंग से बात करने जा रहा है। Amen. बड़ा जो ऑयल बड़ा सेशन भी होगा, क्या नहीं? हाँ. हालेलुया। Hallelujah. हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 8, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को ही हम देखते आ रहे हैं। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। लव नेवर फेल्स, बट when there be prophecies, they shall fail. When there be tongues, they shall cease. When there be knowledge, it shall vanish away. बाज का पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 को तो पिछले कई सेशन से लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन अब जो गहरे भेदों को परमेश्वर खोल रहा है अपने आत्मा के द्वारा, इसे अगर हम समझ गए तो हमें उन्नत होने से कोई भी रोक नहीं सकता। Amen. परमेश्वर हमेशा से ये चाहता है हम उन्नति को पाए, हम बुलंदी को क्या करें? पाए। हमें क्या लगता है कि हम प्रभु में आए उसके बाद प्रभु उन्नति के लिए योजनाओं को तैयार कर रहा है? नहीं, वो पहले सब कुछ तैयार कर चुका है। यीशु मसीह में सब कुछ ऑलरेडी हमारे लिए पूरा किया जा चुका है। हमें बस वही करना है जो वो हमसे करने के लिए कहता है। जब परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाया, आदम और हव्वा को बनाने के बाद में परमेश्वर क्या किया? और कुछ बनाया? वो विश्राम किया। क्या किया? विश्राम किया। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर सब बना चुका था। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ को बना चुका है। यीशु मसीह में सब कुछ को वो पूरा कर चुका है। यीशु मसीह क्या बोला? सब पूरा हुआ। देखें, जो सब पूरा हुआ, पिता की जो योजना, मास्टर प्लानिंग यीशु मसीह में जो पूरी हुई, वो कैसे हमारे जीवन में पूरी हो जाती है, उसे हमें समझना है। आदम और हव्वा इसलिए निकाले गए क्योंकि पिता की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। मतलब अगर सोचिए, आदम और हव्वा पाप में नहीं पड़ते, फल नहीं खाते, भला और बुरा का ज्ञान का, तो क्या लगता हम नहीं आते पृथ्वी में? भवरे आते भवे इस तरह के वस्त्रों का पहनने की जरूरत नहीं रहती। हम महिमा से ढपे रहते। कैसे ढपे रहते? महिमा से। महिमा का बादल आदम और हव्वा को ढांप के रखता था। उनकी नंगाई छिपी रहती थी, इसलिए परमेश्वर के सामने बोला जाते नहीं थे, क्योंकि वो ढपे रहते थे। परमेश्वर पहले आदम हव्वा को आशीष दे चुका था कि फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। ये नहीं बोला था कि पेड़ का फल खा लेगा, नहीं खाता है तभी तुम फलवंत होगे। वो ब्लेसिंग परमेश्वर दे चुका था। लेकिन आदम हव्वा क्या किया? आज्ञा को तोड़ दिए। परमेश्वर क्या किया? निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि आदम और हव्वा परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाए वहां पे। और इसका मतलब आप समझे, परमेश्वर के निकट में प्रेमियों की जगह है। ज्ञान पाके दूर हो गया, भला और बुरे का ज्ञान का वृक्ष पाके का फल खा के दूर हो गया। मतलब उस ज्ञान का फायदा है क्या? जो प्रभु से हमको दूर करे। पिता ये चाहता था तुम जो भी जानो मेरे द्वारा जानो, उसके द्वारा मत जानो। क्या पिता नहीं बतला रहा था? हर दिन आता था, बात नहीं करता था, लेकिन पिता चाहता था वो मत खाना। पिता देख रहा था कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है, ये मेरी आज्ञा को मानता है कि नहीं।
और हम परमेश्वर से प्रेम कैसे दिखलाते हैं, बीते अध्यायों में हमने देखा। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम, मतलब कंडीशंस है, मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मतलब व्यवहार में लाओगे, उसको अपने जीवन में अमल करोगे, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे तुम्हें हानि भी उठानी पड़े। भाई ऐसा नहीं लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, लेकिन अगर हानि होगा तो मानना नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। तुम मानोगे, तुम्हें हानि भी हो रहा है, तुम नुकसान भी उठा रहे हो, तुम अपने प्राणों को खो रहे हो, तो भी तुम मानोगे, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, मतलब ये लिखा हुआ। और जो ने मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। बाप कैसे, जैसे बुखार होता है थर्मामीटर लगाते हैं कि नहीं, हाँ, और देखते हैं क्या नहीं, हाँ, और वो बतलाता है कि आपको कितना बुखार है। कई बार बुखार पता नहीं चलता है, फीवर पता नहीं चलता, लेकिन थर्मामीटर डालते तो बतला देता है। कई बार लगता है कि बॉडी बहुत गर्म है, लगता फीवर है, और हम डालते हैं, बतलाता है नॉर्मल है। तो वो एक पैमाना है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर असल में कितना है अंदर से। तो हम कैसे जानेंगे कि हम पिता के कितने बड़े प्रेमी हैं या प्रेम करते ही नहीं है? जो आज्ञाओं को मानता है, सुनता है, ये नहीं बोला है, मानता है, मतलब प्रैक्टिकल करता है, हानि उठाता है तो भी पूरा करता है। यीशु बोला भाई मुझसे प्रेम करता है, भाई मुझसे प्रेम करता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है प्रेम के बारे में? प्रेम कभी टलता नहीं, लव नेवर फेल्स। या किस प्रेम के बारे में बात कर? अगापे, परमेश्वर का प्रेम जो अगापे है, जो सुप्रीम है, जो सबसे ऊंचा है। और ऊंचे प्रेम को परमेश्वर ने कहा प्रकट किया? यीशु मसीह ने कहा जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पर मैं सबको अपने ओर खींचूंगा। उसका प्रेम कभी भी असफल नहीं होता है। देखिए यहां पर क्या लिखता है, भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगी, मतलब भविष्य आपके लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करा दिया अपने दास के द्वारा, या वो भविष्यवाणी ने जो कि पहले समय के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखे गए, कि यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी हुआ, दानियल के द्वारा भविष्यवाणी हुआ, वो समाप्त हो जाएंगे, वो नहीं, वो पूरी होंगी। यीशु मसीह क्या बोला कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लाया हूं। सारी व्यवस्था, सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यवस्था की एक भी, व्यवस्था में जो कुछ लिखा हुआ एक भी बिंदु या एक भी मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, मगर जो लिखा है परमेश्वर के वचन में वो कभी नहीं टलेगा। मतलब बाइबल में जो भविष्यवाणियां लिखी गई है वो पूरी होंगी, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहां बात किया जा रहा है भविष्यवाणियां हो, मतलब आपके लिए परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणियां हो, वो भी असफल हो जाएगा, पूरा नहीं भी हो सकता है। कैसे पूरा होता उसको भी मैं बतलाऊंगा, और कैसे पूरा नहीं होता है। यहां बोल रहा है वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। अब इधर देखिए, पृथ्वी में कितनी भाषाएं बोली जाती है पता है? हजारों। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, बोली जाती है कि नहीं? हाँ। अब बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग सिर्फ कुछ लोग हैं, मतलब एक क्षेत्र विशेष का ही लोग बोल रहा है। कुछ कुछ भाषा ऐसा है कि 100-150 लोग ही बोल रहा है, मतलब वो भाषा विलुप्त होते जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो भाषाएं
जो है वो समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होते जा रहे हैं। हाँ। पहले कौन से भाषा बोलते थे सब लोग इस देश में, पता है? हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, पहले कोई और भाषा बोलते थे। अभी भी खुदाई सब में नई नई भाषा का मिलता है कि नहीं, चित्र का द्वारा बात सब। हाँ। पहले वैसी बातचीत होती थी। भाषाएं हो तो जाते रहेंगे, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मतलब अब इधर ध्यान दीजिए, कई बार जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि यदि मैं अन्य भाषा बोलूं, अब अन्य भाषा क्या है? जो कि हम बोलते हैं पवित्र आत्मा का वरदान है। उसमें अब परमेश्वर की भाषा होती है, स्वर्गीय भाषा होती है, स्वर्गदूतों की भाषा होती है, या किसी स्थान विशेष की भाषा होती है। हो सकता है आप कोई फॉरेनर लैंग्वेज बोल रहे हो, आपके लिए अनजान है, लेकिन उस लैंग्वेज को बोलने वाला कोई शख्स आपके पास आ जाए तो वो इंटरप्रिटेशन कर देगा, अनुवाद कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा कि आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। बोलता है ये भी जाती रहेंगी, ये भी क्या होगी? समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अब इधर देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या को उत्पन्न करता है? घमंड को, प्राइड को लेकर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान को ना पाए, परमेश्वर के वचन में जो ज्ञान छिपा है उसको हम ना पाए, हबले, लेकिन अनबैलेंस जब होता है ये घमंड को उत्पन्न करता है। संतुलन होना, आत्मिक जीवन में क्या होना है? संतुलन। एक ही तरफ नहीं बढ़ना है। लेकिन ये बतला रहा है प्रेम कभी टलता नहीं, लव नेवर फेल्स। मतलब भविष्यवाणी से ज्यादा महत्व है परमेश्वर का प्रेम। बाप के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही है, लेकिन आप यीशु के स्वभाव में बढ़े नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी का समय में देखिए एक ट्रेंड चला हुआ है, हर आत्मिक शख्स ये चाहता है कि प्रभु बतलाए भविष्य में मेरे लिए क्या होने वाला है। अरे भाई बहुत अच्छा होने वाला है। कैसे? हम जानते हैं जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई को। ये भविष्यवाणी है कि तुम अगर प्रभु से प्रेम करोगे, तुम प्रभु के बात को मानोगे, तो सारी बातें मिलकर क्या को उत्पन्न करेगी? भलाई को उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे ही नहीं, तो हमारे लिए प्रभु ने जो योजना बनाया है वो पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में दिखलाया, तेरे भाई तारों की तरह चमक रहे। कोई चमका? क्योंकि उन्होंने उसके विरुद्ध में कार्य किया। मगर यूसुफ चमका। क्यों चमका? क्योंकि वो पाप से भागा। पाप से क्या किया? भागा। यहां पर लव नेवर फेल्स, मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी असफल नहीं होता है। पहला कुरिन्थियों हम देखते हैं, पहला अध्याय में आते हैं, अठारह में। क्योंकि क्रूस की कथा, मतलब क्रूस में जो घटना घटी उसके बारे में लिख रहा है। क्योंकि क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या को दिखला? अपना प्रेम, अगापे प्रेम। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, मतलब अपने आप को बलिदान कर दे, जान दे। और यीशु ने उस अगापे प्रेम को अपनी मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर के मृत्यु के द्वारा दिखलाया है। लिखता है क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जब तुम उस बात को सुनते हो, जब तुम उसको समझते हो, उसको तुम ले लेते हो, उस आगाबे प्रेम से तुम भर जाते हो। लेकिन लिखा है
हमने प्रेम का आत्मा पाया है। तो प्रेम का आत्मा तो हमने पाया, पर भरेंगे कैसे? अब इधर देखो, अभी तो घर घर में पानी आ जाता है कि ना, वाटर कनेक्शन है। हाँ। लेकिन पहले इस तरह से वाटर कनेक्शन नहीं था। तब नल खुलता था, सरकारी नल। अब मेरे को याद है, बाल्टी लेकर, घड़े लेकर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। अभी भी गांव देहात में होता, पानी लाने के लिए जाते हैं कि नहीं कुएं के पास। हाँ। तो आप बर्तन लेके जाते, तो कैसे बर्तन लेके जाते हैं? खाली की भरा हुआ? खाली वाला लेके हम जाते हैं। वो बर्तन को क्या कंडीशन से जल भर से भरने के लिए, पहला उसको खाली होना चाहिए, दूसरा वो अंदर से साफ होना चाहिए, तब उसमें जल भरा जाएगा। अगर उसमें ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है तो जल डाला जाएगा तो भरेगा, लेकिन कम भरेगा। लेकिन अगर उसके अंदर जगह ही नहीं है तो भर ही नहीं पाएगा। परमेश्वर का प्रेम से दो कई बार क्यों नहीं भर पाते हैं? उसको कार्य करने नहीं देते। Praise the Lord। Praise the Lord। अब इधर देखो, हम जब बुलाए गए परमेश्वर के द्वारा तो हम शुद्ध नहीं थे, हम अशुद्ध थे, हम पवित्र नहीं थे, हम अपवित्र थे। हम जैसी दशा में थे उसी रीति से प्रभु ने हमें बुलाया। लेकिन हम शुद्ध कैसे हो जाएंगे, हम पवित्र कैसे हो जाएंगे, कैसे हम उस जीवन जल से भर जाएंगे? जब हम उसको बहने देंगे, जब हम उसको क्या करने देंगे? बहने देंगे। जैसे जैसे वो मेरे अंदर बहता जाएगा, हम भरते जाएंगे। और कैसे वो मेरे अंदर बहेगा? हम जितना उधर देखेंगे। यीशु मसीह क्या बोला? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, आकर पिए। पीने के लिए क्या जरूरी है? प्यास। अगर प्यास है तो आप पिएंगे, प्यास नहीं है तो आपको कितना आपके सामने रख दिया जाए, आप पिएंगे ही नहीं। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ। अब इधर देखो, बड़ा बड़ा हिंदुइज्म कैसे होता है? सामर्थ के द्वारा। दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है? सामर्थ के द्वारा। आश्चर्य कर्म कैसे होते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और बोल रहा परमेश्वर की सामर्थ वो है जब तुम सुनते हो यीशु क्या किया। यीशु हमारे क्या किया? हमसे प्रेम किया, हमारे बलिदान दे दिया, हमारे पापों को उसने ले लिया, हमारे बदले वो मारा गया। और जब हम उस बात को सुनते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं, हम भी वैसा ही करने लगते हैं जैसे यीशु ने हमें सिखलाया है। यीशु मसीह क्या बोला? जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है तुम एक दूसरे से करो। मतलब तुम एक दूसरे की निर्बलताओं को सहो, एक दूसरे को बाप करो। सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है, निर्बलताओं को सहना है, क्षमा करना है। करने की बारी आती तो हालत खराब हो जाता है। हालेलुया। तुम एक दूसरे की निर्बलताओं को सहो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की उन्नति का तुम कारण बनो। हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, हर अंग एक दूसरे अंग को सपोर्ट करता है। दांत चबाता है भोजन को, लेकिन वो लेता नहीं है, अंदर डाल देता है। जीभ स्वाद लेता है, लेकिन वो अंदर डाल देता है। हालेलुया। और जो ना चबाता है ना स्वाद लेता है, वो स्टोर करता है और वहां से उसको भिन्न भिन्न रूप से तोड़ तोड़ के पूरा अंग में क्या करता है, भेजता है। एक सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे के लिए उन्नति राशि का कारण बनना, तब जाकर एक देह मजबूत होता है। तो कलीसिया मजबूत कैसे होती है? जब वो करती है जो यीशु मसीह हमें क्या किया है, सिखलाया है। क्या बोल रहा है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम आते हैं, फिर से आते हैं। प्रेम कभी टलता नहीं। अब प्रेम के बारे में क्या लिखा हुआ है? श्रेष्ठ गीत देखते हैं, अध्याय 8। श्रेष्ठ गीत अध्याय 8। पद संख्या 6। प्रेम मृत्यु के तुल्य
सामर्थी है। Praise the Lord। Praise अब इधर देखो, लिखता है लव इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। नहीं मिला? मिला। अब इधर देखो, मेरे ओर देखो, लव इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, वो हिल डुल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है। अब मृत्यु जब किसी की आती है, वो उसको रोक भी नहीं सकता है। यहां प्रेम को उसके जैसे तुलना किया गया है कि वो उसके जैसा शक्तिशाली है, इसमें बहुत पावर है। जब ये तुम्हारे ऊपर कब्जा करेगा तो लाइक डेथ तुम्हारे ऊपर कब्जा करेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। जब लोगों ने यीशु मसीह के प्रेम को देखा और जाना और समझा, पहली शताब्दी में वे लोग भी यीशु मसीह के लिए मर मिटे। उनको मौत से डर नहीं लगता था। क्यों पता है? लव इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। तूने प्रभु को देख लिया ना, दुख सहते हुए, मार डाले जाते, अब तो जी भी उठा है। अब बोला जा रहा है इनकार करो। कैसे इनकार करेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा है। हंसते हंसते बलिदान हो गए, एक भी डर नहीं लगा। क्यों? वो प्रेम। Praise the Lord। ये संसारिक प्रेमी लोग को देखिए ना, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात एक दूसरे से नजर मिलती है और बोलते कि प्यार हो गया, बहुत कुछ कर देते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं कि नहीं? संसारिक प्रेमी लोग इतना कुछ कर देते हैं। जो प्रभु का प्रेमी होगा क्या कर देगा? समझ रहे हैं? वो सुप्रीम लव। आगे लिखता है 7 में, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। दो का समय जल प्रलय आया, बाढ़ आया कि नहीं? बहुत बड़ा। कौन लोग बचाता है? सिर्फ वो जो परमेश्वर के प्रेम में थे, बचा लिया। अभे में जब यीशु मसीह आएगा तो किन लोगों को ढाक ले जाएगा? जो उससे प्रेम कर रहा है, बाकी लोगों को छोड़ देगा, नहीं जानता है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुष्ट ठहरेगी। अब इधर देखो, बाप को पूरा वर्ल्ड का धन और संपत्ति दे दिया जाए, अच्छा बात है कि नहीं? लेकिन आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए कि ता उम्र इसी के अंदर रहना है, बाहर जाना ही नहीं है, अच्छा लगेगा? नहीं। और वहां पर जो भी है सब आपसे नफरत करने वाले हैं, रह पाएंगे? नहीं। बोलेगा झोपड़ी ही रहने दो। मतलब प्रेम के बारे में बोल रहा है कि उसको कोई बुझा नहीं सकता है, उसको कोई डुबा नहीं सकता है। सारा संपत्ति से भी ऊंचा स्थान उसका है। और बहुत सारे क्या लगता है, धन दौलत से प्रेम मिलता है। अगर धन दौलत से प्रेम मिलता ना तो बड़े बड़े धनी लोग सुसाइड नहीं करते। विदेश में एक जगह है जहां धनी लोग सुसाइड करने जाता है। सोचे, ऐसा जगह है जहां गरीब लोग नहीं जा सकता सुसाइड करने के लिए, धनी लोग। तो वो किस बात को दिखला रहा है कि इस संसार का धन दौलत भी तुमको नहीं भर सकता है, क्योंकि उन्हें धन और दौलत तो मिल गया, प्रेम ही नहीं मिला। लेकिन प्रेम को क्या में ढूंढ रहे हैं? दशा में, समझ रहे हैं? और वो भी अब फेल हो रहा है तो जाके सुसाइड कर, क्या हमें नहीं जीना है। सबसे ऊपर में परमेश्वर ने जिस प्रेम को रखा है वो खुद है, संसारिक प्रेम नहीं। अब हम आते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाए। इधर देखो, बाप के लिए बेहद बड़ा अगर भविष्यवाणी हुआ, लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़े तो बहुत सीध हो जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। कभी भी ये मत सोचेगा कि भविष्यवाणी हुआ है पास्टर के द्वारा
तो अब बुरा होगा। अरे आपको प्रेम में बढ़ना है। क्या में बढ़ना है? प्रेम में। कभी ये मत सोचे कि अब अन्य भाषा बहुत बोल रहे तो आप उन्नति को पाएंगे, जबकि जो अन्य भाषा में बोलता है परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या कूट कूट के भरा हुआ है, आप क्षमा किसी को नहीं किए हैं, जिसे क्षमा मांगना चाहिए आप क्षमा नहीं मांगे हैं, प्रभु के साथ संबंध सही नहीं है, अपने आत्मिक परिवार में संबंध सही नहीं है, आप सुबह शाम तक अन्य भाषा बोलिए, कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा, लिखा कि यदि मैं अन्य भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, प्रेम ना रखूं, I have nothing, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखना चाहिए, बाप के लिए क्या 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 सिखलाया वो करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हाईलाइट होना चाहते हैं कि हम खड़ा हो पुलपिट में और सब जाने यस हम कुछ है। मतलब जहां भी सेवकाई के लिए जा रहे हैं तो एकदम मोबाइल से रिकॉर्ड कर करके डालो स्टेटस में कि देखो यहां आराधना कर रहे हैं, देखो अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, देखो अभी हम कंबल बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। जितनों के द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम किया, उन्होंने तो कुछ इस तरह से डाला ही नहीं। अभी तो सब लोग डालते रहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. भाषाएं हो तो जाते रहे, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आप कितना बाइबल के ज्ञान को पा लिए हैं, उसके द्वारा आप नहीं बचेंगे। आप प्रभु यीशु के स्वभाव में कितना आगे बढ़ रहे हैं। जगह मन फिरा है ना, बस तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे अपना संबंध सही करना है। मैंने जितनों का लूटा है मैं चौगुना दूंगा, जितनों के साथ मैंने धोखा किया मैं इतना लौटा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। प्रभु बोला आज इस घर में उद्धार आ गया। कौन बोला? खुद यीशु मसीह आके बोला, उद्धार करता बोला, उद्धार आ गया। मतलब समझे, ए तू स्वर्ग जा रहा है, टिकट कंफर्म, मेरा सिग्नेचर हो गया। आज जगह का नाम बाइबल में है कि नहीं? हाँ। क्या बता है? वो यीशु को लेके गया था। किसको लेके गया था? यीशु को। ज्ञान को किनारे कर दिया, मेरा ज्ञान कैसा का तैसा, वो साइड में कर दिया। वो किस बड़े पद में था उसको किनारे कर दिया। वो क्या वस्त्र पहना था उसको किनारे कर दिया। जब यीशु मसीह को देखने के लिए ऊपर चढ़ा कि नहीं? हाँ। महंगा कपड़ा पहना था ना, फिर भी चढ़ गया। कई जगह से उसका कपड़ा फट रहा होगा, कई जगह से गंदा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी देख रहा है। और जब यीशु मसीह बोला उतरा, झट से उतरा है। कभी उतरे पेड़ से तुरंत, एकदम रफ्तार से उतरते आ रहे खजूर के पेड़ से एकदम है। इससे पहले कोई दूसरा ले जा, हमें ले जाएंगे। और वो किसको लेके चला गया? यीशु को। कुछ पाने के लिए नहीं। वहां ऐसा कभी नहीं पढ़िएगा कि जगह को चंगाई चाहिए था, जगह को ये चाहिए था, वो चाहिए था। वो यीशु से कुछ मांगा ही नहीं, बस वो देखना चाहता था कि कैसा है वो, और उसके लिए अपना सब एफर्ट लगा दिया। अपना पद को कुछ नहीं समझा, अपना साइज का परवाह नहीं किया। लोग क्या बोलते हैं परवाह नहीं किया, वो चढ़ गया। कौन है यीशु? सुबह से देखा, यही एक शख्स जो मेरे एफर्ट लगाया है। उतरो। जब हम एफर्ट लगाते हैं प्रभु को पाने के लिए, ज्ञान में बढ़ने के लिए एफर्ट मत लगाइए। प्रभु को पाने के लिए जब हम एफर्ट लगाते हैं, अपने पद को हम किनारे कर देते हैं, हमारा साइज क्या है उसको भी किनारे कर देते हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, भीड़ है, वो किसी भी बात की हम परवाह नहीं करते हैं। उसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वो बोलता है मैं आ रहा हूं तेरे पास। यीशु मसीह गया कि नहीं? हाँ। प्रभु यीशु मसीह को कहीं बोला प्रभु और बिजनेस में आशीष चाहिए? कुछ नहीं बोला, मैं मन फिरा रहा हूं। बोला उद्धार आ गया, स्वर्ग का टिकट इसको मिल गया, इसका नाम जीवन की किताब में आ गया। प्रेम कभी टलता नहीं। जब यीशु का प्रेम जक्कई के जीवन में प्रवेश किया, सब पूरा हो गया।
अब इसे याद रखिएगा, पिता के बगल में जो बैठा है वो इसलिए बैठा है क्योंकि वो पिता का प्रेमी है। आप पिता के बेहद करीब कैसे जाएंगे पता है? उस तरह से नहीं कि बाइबल के भेदों को आप कितना जानते हैं, कितना ज्यादा यीशु का स्वभाव है। Praise the Lord। Praise the Lord। इसलिए वहां पर साधारण विश्वासियों के बड़े बड़े घर है। क्यों? उन्होंने उसके स्वभाव को लिया। अब बड़े बड़े पास्टर बिशप, सब पास्टर बिशप ने ऐसे लोग जो कि प्रभु का स्वभाव में नहीं बढ़े, उनको छोटे छोटे घर मिले। स्वभाव में बढ़ना है। क्या में बढ़ना है? स्वभाव में। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आपके लिए जो भविष्यवाणी हुई वो तब पूरी होंगी जब आप उसके अगापे प्रेम से भरेंगे। बाप की अन्य भाषा बोलना वो तब महत्व में रखेगा जब आप उसके अगापे प्रेम से भरे रहेंगे। आपका ज्ञान जो आप हासिल कर रहे तब सार्थक होगा जब आप उसके अगापे प्रेम से भरे रहेंगे। यदि सबका जजमेंट करते चल जाएंगे तो वैसा है। सदूके फरीसी लोग करते थे कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, विश्राम दिन में काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ज्ञान बहुत था, प्रेम नहीं था। लेकिन अब आगे क्या बोलता है? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। मतलब आप जितना भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं प्रभु की दृष्टि में क्या है? उसके प्रेम के बगैर वो अधूरा है। बाप के द्वारा कितनी भी भविष्यवाणियां हो रही है, परमेश्वर की दृष्टि में वो अधूरा है। चेलों में तो बड़े भयानक भयानक भविष्यवाणी भी है। प्रभु इसका क्या होगा? पत्र से क्या बोला कि जब तू जवान था तो जहां चाहे वहां जाता था, जब बूढ़ा हो जाएगा तो बांध के ले जाएगा। हाँ प्रभु कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं? सिर्फ मौत के बारे में बोलती है ना। प्रभु ऐसा ना हो। प्रभु बताया तुमको ऐसा दुख होगा, वैसा दुख होगा, तो खुशी खुशी लिया प्रभु के लिए। प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम, इसके बारे में देखता हूं। पहला उन्हें देखते हैं अध्याय 4:7। हमने सुना ना प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ। इसका प्रेम परमेश्वर का प्रेम। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। अब इधर देखो, प्रेम कभी टलता नहीं। यीशु मसीह बोला आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए? अकेले रह के आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते। अकेले में तो बहुत अच्छा सा प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। बस तो एकदम चिल्ली बनाएंगे, कई दिन से नहीं खाए हैं, बड़े प्यार से कढ़ाई बनाकर बैठ कर खा रहे हैं, ठीक है ना? आज हम खूब सोएंगे। हम अब आपसे क्या कर रहे हैं? बहुत प्रेम। सहना ही नहीं है। अकेले में कहां सहते एक दूसरे को? सहते नहीं। अकेले में जीवन जीना कितना कई बार आराम जैसे लगता है। जो खाना खाओ, जो पीना पियो, जहां जाना जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब साथ में रहने के लिए कोई अब आ गया तो सहना है। यीशु मसीह ने हमें एक दूसरे के साथ क्यों रखा है पता है? ताकि तुम सहना सीखो। और सहना सीखने का मतलब लिखा ना प्रेम सहनशील है। मतलब आप ये कभी मत सोचिए कि आपके साथ जिसको रखा है वो परफेक्ट है। कोई परफेक्ट नहीं है। आप जिसमें बहुत परफेक्ट है ना, वो उसमें उतना ही जीरो है। अब अगला जिसमें जितना परफेक्ट है उसमें आप माइनस में चल रहे हैं, जीरो से भी नीचे है। जो पैमाना है उससे भी नीचे आप है। तो क्या है? दोनों को सहना। यह बोलता है हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर से क्या है? प्रेम। अगापे प्रेम। क्या प्रेम? अगापे प्रेम। देख ये बातें जो मैं आपको बतला रहा हूं इसको कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना होगा, आप बाय हार्ट जानते होंगे। लेकिन क्या है ना, यही बेस है। इसको नहीं
याद रखें तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बचपन में क्या सीखे थे? ABCD, हाँ बेस वही है ना। हाँ अगर वो भूल जाए तो इंग्लिश कभी पढ़ पाएंगे? नहीं। वो बेस है। अभी कोई पढ़ाए तो क्या बोले, हम जानते हैं। इसी को तो पढ़ने में साल भर लगाया था, ए बात ऐसे ऐसे करके। वो बेस है। ये सीखेगी नहीं, वो बेस है। अगर वो बेसिक चीज आपको नहीं सिखाया जाए तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं। अभी भी गांव में शिक्षा केंद्र सब जो है कई जगह, वो बूढ़े लोग आते हैं, है बूढ़े, बाल पक गया है, लेकिन कभी स्कूल नहीं गए। स्कूल जाने से मैं घूमते रहते थे। अभी आके ABCD सीख रहा है और लोग कितना खुश होता है पढ़ के, ए लिखना सीख गए। हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है? अरे वो नहीं जानता है सीधी। उसके लिए पहाड़ वही है, पहाड़ बनाया, बीच में पुल बनाया, बोला ए है। हे ब्रियो, हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें आपस में। अब आपस का मतलब हम विश्वासी लोग, हम मसीही लोग आपस में प्रेम रखें। हमने सुना ना, भविष्यवाणी से बड़ा प्रेम है, ज्ञान से बड़ा प्रेम है, अन्य भाषा बोलने से बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ये कभी मना नहीं कर रहा है भविष्यवाणी मत करो, आगे प्रोफेसी के बारे में है। परमेश्वर ऐसा मना नहीं कर रहा है कि तुम्हारे लोग भविष्यवाणी हो रहा तो मत सुनो, लेकिन उससे बड़ा क्या है? परमेश्वर का प्रेम बोल रहा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर की ओर से क्या है? प्रेम है। इसका मतलब क्या है? कि प्रभु दिन भर आपको बैठा के बोलते रहेगा, वृद्धा पता है बहुत प्यार करता मैं तुझसे। हाँ प्रभु पता है। अब पता है तेरे लिए मैंने जान दे दिया। हाँ प्रभु पता है। अब बता है बेटा, तुम जो मांगेगा हम तुमको दे देंगे। यही बोलते रहेगा क्या? अब इधर देखो, प्रेम परमेश्वर से मतलब सहनशीलता परमेश्वर की ओर से। अगर नहीं सह पा रहे एक दूसरे को तो क्या ले रहा है प्रभु से? क्या ले रहा है? क्षमा करने का स्वभाव परमेश्वर की ओर से। देखिए भेद कितना भयानक है। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। अब इधर देखिए, मतलब हे प्रियो हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करें। केवल प्रेम रखे बोलने से तो बड़ी अच्छा लगता है, हाँ बस प्रेम करना है। आया बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हाँ हम भी तुमसे प्यार करता हूं, बैठते खाते पीते। लेकिन प्रभु बोला प्रेम रखे, हम आपस में प्रेम रखे, मतलब हम एक दूसरे को सहे, एक दूसरे की निर्बलताओं के बावजूद हम उसको बर्दाश्त करें, हम उसको किनारे ना करें। हम आपस में प्रेम रखें मतलब हम एक दूसरे को क्षमा करें। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें मतलब हम दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। अब इधर देखो, लेने में आनंद आता है कि नहीं? हाँ। है ना, अमृत ने मुझे गिफ्ट दिया है घड़ी। तो मेरे को लेने बड़ा आनंद आया। मैं सोचा प्रभु मैं तो बाल हो गया, ठीक है ना, घड़ी मिल गई, ठीक है ना, मैंने लगाया हाथ में, देखा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को लेने बड़ा आनंद आया। आता है कि नहीं? हाँ। नेहा को बर्थडे में गिफ्ट मिल रहा था, नेहा तो पूछ रही थी कल आया है कि ना? बैग खोल के निकाल के दे रहा है कि डैडी बोला कि दे देना है कि नहीं? लेने बड़ा आनंद आता है कि नहीं? ये बाइबल मालूम क्या है? प्रेम का मतलब लेने से देना धन्य है। हम आपस में प्रेम रखें मतलब एक दूसरे को दो, लेते मत रहो। लाओ 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 लाओ, है कि नहीं? देने में तो जेब से निकल रहा है ना, लेने में तो ऐसे ले रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें मतलब एक दूसरे को दो। क्या दो? जो तुम्हारे पास से वो दो। तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तुम उसको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करो, तुम उसके लिए यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करो। हम आपस में प्रेम रखें मतलब हम एक दूसरे के लिए उन्नति और आशीष का कारण बने, हम उसके लिए भलाई की बातों को बोले। ये है
हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। यीशु मसीह क्या सिखलाया कि पैर धुलाते रहो। पैर धोया कि नहीं? अब एक आत्मिक जीवन, आत्मिक लोग क्या है, तुम मेरा दो, तुम मेरा दो, तुम मेरा दो। Praise the Lord. Praise the Lord. पैर धोने का मतलब उसके जीवन की गंदगी को तू साफ कर। यहां तो जैसे देखेंगे उसका पैर गंदा भाग जाएगा। मतलब आप समझे, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखने का मतलब आप अपने बारे में ना सोचिए, आप उसके बारे में सोचिए। यीशु मसीह हमारे लिए सोचा, इसलिए वो आया। हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे ना तो प्रभु हमारे बारे में सोचने लगेगा। बाइबल में क्या लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो हम तो सींच दिए उसका जाके, तो मेरा कौन सींचेगा? प्रभु खुद आके सींचेगा। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, मतलब जो यीशु के स्वभाव में बढ़ जाता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। अब इधर देखो, अगर आप क्षमा करना नहीं जानते हैं, क्षमा मांगना नहीं जानते हैं, मांगना नहीं जानते, आप नम्र होना नहीं जानते, दीन बनना नहीं जानते, दूसरे की निर्बलताओं को सहना नहीं जानते हैं, दूसरों के लिए उन्नति आशीष का कारण बनना नहीं जानते, ये आत्मिक परिवार के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को ज्ञान के द्वारा आप नहीं जान सकते। परमेश्वर को उसके स्वभाव के द्वारा आप जान सकते हैं। आम का पेड़ है, आप कैसे जानेंगे कि आम कैसा दे रहा है? पढ़ के जानेंगे, खा के जानेंगे ना। हाँ। कैसे जानती है मिठाई बहुत मीठा? उसको कोई परिभाषा है? लिख देंगे कि ये जिलेबी बहुत मीठी है और उसका मिठास में ऐसे ऐसे लगता है, खाने के बाद ऐसे ऐसे अनुभव होता है, तो पढ़ के आप जानिएगा। ज्ञान तो हम आपको दे दिए, जानिएगा। खिला दिए एक टुकड़ा, बोलेंगे वाह ऐसा लगता है। देखिए ना, बच्चों को जब मिठाई दी जाता है बोलता है वाह नम नम। मेरा भाई का बेटा बोलता है खाने के बाद में नम नम, अरे बहुत अच्छा है, टेस्टी है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अब इधर देखो, मतलब जो एक दूसरे को माफ करना जानता है, गलती हो गई तो एक दूसरे से माफी मांगना जानता है, एक दूसरे की निर्बलताओं को सहता है, आत्मिक परिवार में एक दूसरे की उन्नति का कारण बनता है, मतलब फाड़ता नहीं है। लिखा है बाइबल में, एक दूसरे को फाड़ो मत, एक दूसरे के लिए उन्नति आशीष का कारण बनो। जब हम एक दूसरे के लिए उन्नति आशीष का कारण बनते तो बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव। अब इधर देखो, यीशु मसीह के चेले एक बार यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, तो वो एक गांव गया, वहां के लोग उसको जगह नहीं दिए रहने के लिए। तो चेला लोग क्या बोला, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आग गिरा दे? क्यों बोला मालूम? क्यों बोला? उनके अंदर विश्वास आ चुका था, बस बोलेंगे ना तो गिर जाएगा। इतना फेथ था उनके अंदर कि बोलेंगे ना भी आग गिरेगा। अब हम लोग भी लिया है कि नहीं? कम नहीं है अब, लेकिन परमिशन ले रहा था। प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आग गिराए, भस्म कर दे? यीशु मसीह क्या मुड़ के क्या बोला, शाबाश, मेरा मुंह का बात तुमने छीन लिया। यीशु मसीह क्या बोला, कैसा आत्मा का तुम लोग है? कैसा है तुम लोग? डांटा कि नहीं प्रभु उनको? कैसे तुमको पता ना तुम कैसी आत्मा को? क्या गलत बात बोले? प्रभु डांटा। तो प्रभु उसी रीति से आग गिरवाते रहता तो भस्म हो जाता पृथ्वी, बचता कौन? तो प्रभु ये सिखलाया, क्षमा कर दो, निर्बलताओं को सह दो, जो तुम्हें श्राप दे श्राप ना दो, बल्कि क्या दो? आशीष दो। क्योंकि तुम आशीष दोगे उसको, वो तो उसको नहीं लगेगा अगर
तो तुम्हारे पास लौटकर तुम्ही को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर कैसे आप जान सकते हैं? प्रेम में बढ़ने के द्वारा। और उसका प्रेम कहां प्रकट हुआ? कलवरी के क्रूस पर। अब जितना उसको और देखिएगा, उस प्रेम से आप भरिएगा, आप परमेश्वर को जानने लग जाइएगा। परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं, परमेश्वर को जानिए, और जानने के लिए रहना पड़ता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता है, जो आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखता है, भविष्यवाणी तो कर रहा है, ज्ञान में तो बढ़ गया है, और उसके बाद में क्या है? अन्य भाषा बोलने में भी बढ़ गया है, लेकिन दूसरे को बाप नहीं कर पाता है, दूसरे के सामने नम्र नहीं बन पाता है, दीन नहीं बन पाता है, सह नहीं पाता, दूसरे की निर्बलता को देखते ही चिल्लाने लगता है। वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर क्या करता है? नहीं जानता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगापे है, अगापे प्रेम है। परमेश्वर को प्रेम के द्वारा हम जानते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, किस तरह का प्रेम किया? उसने दिया। किस तरह का प्रेम किया? हमारे निर्बलताओं को सहा। किस तरह से प्रेम किया? हमारे अपराधों को उसने अपने लहू से ढांप दिया, क्षमा कर दिया। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। हमें भी एक दूसरे को ढांपने वाला होना चाहिए। Praise the Lord। एक दूसरे की निर्बलताओं को सहने वाला होना चाहिए, एक दूसरे के अपराधों को ढांपने वाला होना चाहिए। इस तरह से, अरे तुमको पता है वो कैसे आदमी है? अरे बहुत बुरा आदमी है, हम तो जानते नहीं थे। Praise the Lord। संसारिक प्रेमी लोग को देखिए, जैसे ब्रेकअप होता है बस उसके बारे में सोशल मीडिया में पूरा डाल देगा, वैसा ऐसा वैसा, पूरा उसे चिट्ठा खोल कर रख दिया। प्रभु ऐसा नहीं सिखलाता है कि तो पूरा उसका निंदा करते रहो, नहीं। दाऊद को देखिए, दाऊद के पास दाऊद को मौका मिला था कि वह साउल को मार डालता, और वो मार डालता तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो नहीं मारा। बोले प्रभु का अभिषेक जन है, छोड़ दिया कि नहीं? लेकिन हम तो असली अभिषेक को भी नहीं छोड़ा जाता है, पकड़ के पूरा पीटा जाता है उसको। बोलता है जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब उसने हमें ढांपा है, हमें सहा है, हमें उन्नत होते हुए देखना चाहता है, तो बोलता है हमको भी आपस में ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह चेलों का पैर धो रहा था क्या? हाँ। और क्या बोला? मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि इसको ट्रेडिशंस बना के हर साल तुम पैर धोना, नहीं, वो नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि तुम इस रीति से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के जीवन में जो भी गंदगी है उसको हटा। लिखा ना इफिसियों की किताब में, वचन रूपी जल के स्नान से उसको धोकर शुद्ध और पवित्र करे। आप एक दूसरे को से जब भी मिलते हैं उसको प्रभु का वचन सुनाइए, वो वचन रूपी जल से वो नहा कर धुल कर एक तेजस्वी कलीसिया बन जाएगा। देखते हैं ना, जब हम लोग प्रभु के लोगों से मिलते हैं, वे वचन सुनाते तो वचन हमें धोता है, सफाई कर देता है कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर हम उससे मिले, सब बोले, मिलते साथ बोले तू पापी है रे, दुष्ट है, दुष्ट, 10 दिन से प्रार्थना नहीं किया,
अब तो कलेजा मुंह में आ गया, अब तो भाग जाएंगे वहां से। लेकिन प्रभु का वचन सुनाएगा, समझाएगा वचन के द्वारा, तो हम वचन के जल से धुल जाएंगे और क्या बोलेंगे, आज से मैं अपने आप को और ज्यादा समर्पित करता हूं। अब यहां देखिए 12 में लिखता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हम आपस में प्रेम रखे, हम आपस में प्रेम रखे। कौन सा प्रेम? वो वाला प्रेम नहीं जो कि भाई बहन हमारा अपना है या माता पिता है या पति पत्नी का, उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा। अगापे प्रेम, यीशु का प्रेम, सैक्रिफिशियल लव, मतलब बलिदान देने वाला प्रेम। यदि हम उस तरह का प्रेम आपस में रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। जब आप एक दूसरे को क्षमा करना सीखेंगे, एक दूसरे के सामने नम्र बनना सीखेंगे, एक दूसरे को सहना सीखेंगे, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन जाएंगे, प्रभु खुद रहने लगेगा। आश्चर्य कर्म खुद ब खुद होने लगेगा, अभिषेक वही बहने लगेगा। चिल्लाने से अनॉइंटिंग नहीं आता है, प्रभु दे 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 दे, समय आज्ञा को बांधने से। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेम कभी डरदा नहीं। भविष्यवाणियां उधर समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं उधर जाती रहेंगी। अब इधर देखिए, मैं आपको इसी में आता हूं, पहले यूहन्ना अध्याय 4 में। हमें आपस में क्या रखना है? प्रेम रखना है, सहता है। एक बार की बात है, जब मैं मार्बल मिनिस्ट्री में था, बार हमें कहीं जाना था वचन प्रचार करने के लिए, और सब अभिषिक्त लोग बैठा हुआ। कौन लोग बैठे हुए? सब अभिषिक्त, आत्मा से भरे हुए, मतलब आत्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए, और सब अन्य भाषा बोल रहे हैं। वे लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, ये वे लोग हैं जो ज्ञान में पढ़े हुए हैं, ये वे लोग हैं जिनके होठों से भविष्यवाणी भी यदा कदा हो जाती है, प्रोफेसी होता ही है, क्योंकि आत्मिक लोग ही बोलता है। प्रभु कह रहा है कि नहीं? प्रभु ने कहा, आप बाजार में चल जाइए, कभी ऐसा नहीं बोलता। प्रभु कह रहा है, वे बोल रहे हैं, लेकिन खूब अन्य भाषा प्रार्थना कर, लेकिन प्रभु को उपस्थिति नहीं है। यह है तो बहुत हल्का है, नाम मात्र का है, मतलब एकदम थोड़ा। तब पता चला कि कठोरता अंदर में क्या है? कठोरता है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ है, सभागार है, लेकिन हम उस आपको देख के जल रहे हैं, आप हमको देख के जल रहे हैं, और हमको आपको हम देख रहे हैं, हमको याद आ रहा आपका पाप कि आप मेरे विरुद्ध क्या किए हैं, और आप बैठे रहे, आप अंदर ही सोच रहे मन ही मन, इसको तो कभी माफ नहीं करेंगे, है कि नहीं? मतलब ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट सब अंदर में भरा हुआ है। प्रभु कहां से रहेगा? तब क्या बोला गया कि आए हम खड़े हो जाए और एक दूसरे को आशीष दे, एक दूसरे को क्या दे? आशीष दे। मतलब संबंध अब सही किया गया। जैसे संबंध सही किया गया, भारी उपस्थिति आ गया। कैसे उपस्थिति आ गया? भारी। खड़े नहीं हो पा रहे, कोई एकदम ऐसा उपस्थिति आ गया, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई गमले ऊपर गिर गया तो गमले बाहर फेंका गया, गमला तो मतलब छोड़ दो, ठीक है ना? मतलब इतना आत्मा से भर के उछल कूद बचा रहे, गमला बाहर फेंका गया, गमला टूट रहा है, और जिसका घर में हो रहा भाई देख भी रहा है, गमला तो टूट गया, देगा ना, बाल्टी फेंका रहे थे, बस सब कंट्रोल से बाहर। मतलब भारी उपस्थिति आ गया, क्योंकि अब क्षमा मांग लिया गया है, क्षमा कर दिया गया है कि हम आए, हम क्षमा कर ले, क्षमा मांग ले, संबंध सुधारा जा रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, एकदम भारी उपस्थिति। पवित्र आत्मा का भरपूरी वहां पर आने लगा। Praise the Lord. बड़े बड़े बातों को जानने से कुछ नहीं होता है, जो छोटी बातें तुम जानते हो प्रभु से, उस पर अमल कर। जब हम वो करेंगे, प्रभु का उपस्थिति मूव करने लगेगा। बाइबल में क्या लिखा होगा? आओ हम लोग देखते हैं, भजन से 133 खोलते हैं,
फिर अब अंत करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे प्रार्थना सेशन में। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Psalm 133। देखो यह क्या ही भले मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, मतलब यूनिटी में रहे। जब हम यूनिटी में रहते हैं, जब एक दूसरे के संग रहते हैं, प्रभु का दृष्टि में कैसा बात है? भला बात है, मनोहर बात है। मतलब एक ऐसी बात है जिसको परमेश्वर देखना पसंद करता है। यह तो उत्तम तेल का समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। देखिए पहले बाइबल में क्या बतलाया जा रहा है? मिलकर रहना है। अब मिलकर रहने का मतलब क्या है? क्षमा करना है। मिलकर रहने का मतलब क्षमा देना है। मिलकर रहने का मतलब सहना है एक दूसरे को। मिलकर रहने का मतलब एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है। परिवार में मिलकर रहते हैं कि नहीं? हाँ। बच्चे लोग बस आ जाते हैं बाहर से, कहते हैं क्या बनाया है खाने के लिए? हाथ बात कुछ नहीं, तो क्या बनाया है खाने के लिए? बना रहे हैं माता पिता, खा रहे हैं बेनों, कमा रहे माता पिता, और पैसा वही लोग खर्चा कराते रहते हैं। लेकिन मिलकर रहते हैं कि नहीं? हाँ। परिवार में जो नहीं कमाता है उसको सीधा बाहर निकाल देते हैं हम लोग कि दफा हो जाए यहां से। रखते हैं कि नहीं? भाई मेरे ही परिवार का है। परिवार में कोई निर्बल होता है तो उसको बाहर फेंक देते उठा के। नहीं, प्रभु ने अपने परिवार में शामिल किया है कि नहीं? हाँ। लेकिन जिस परिवार में हमको रखा, हम उस परिवार को सहते हैं कि नहीं? प्रभु तो उतना बड़ा परिवार बनाया, वर्ल्ड वाइड सबको सहता है कि नहीं? हाँ। और हम बोलते हैं प्रभु तेरे जैसा बनना। अरे पहले एक जन को तो सह लो, या तो मैं करोड़ों को सह रहा हूं। बोलते हैं मेरे जैसा बनना है, तो वो एक जन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेरे जैसा बनने चला। पहले एक को सहो। जब हम आपस में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनते, आशीष का कारण बनते, एक दूसरे के पैरों को धोने वाले बनते, मतलब सेवा करने वाले बनते। यीशु मसीह क्या बोला? मैं सेवा कराने आया हूं, सेवा करने आया हूं। तो आपस में प्रेम करने का मतलब एक दूसरे की सेवा करना है। जिस तरह से आप कर सकते उस तरह से आपको करना। जब हम इस तरह से करते तो लिखता है यह भला बात है, यह मनोहर बात है, यह तो सुत्तम तेल के समान है। मतलब अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहा है। अनॉइंटिंग तब आता है जब हम यूनाइटेड हो जाते हैं। जो हारून के सिर पर डाला गया था, हारून कौन था मालूम? भायाजक। परमेश्वर किसका प्रार्थना उस समय सुन रहा था? भायाजक को बुलाता था। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हम दूसरों के लिए कड़वाहट से भरे हैं। हम अगले को क्षमा नहीं करते, या जिसे क्षमा मांगना है हम मांगते नहीं है। अगले को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो प्रभु नहीं देता है। अद्वैती नई प्रार्थनाओं को सुनता, ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे हम सब संबंध सुधार देते हैं, प्रभु तुरंत सुनने लगता है। कैसे सुनने लगता है? तुरंत। यह तो सुतम तेल का समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। दाढ़ी बच्चों के नहीं होती है। ओके ना? ऑस्टिन नाम है, ऑस्टिन ना, एल्विन, ठीक है ना? एल्विन की दाढ़ी है उस छोटे बच्चे की, नहीं। जिसको टाको टाको सब लोग बोलते रहते हैं। नहीं। क्यों? अभी जवान नहीं है, लेकिन एक समय आएगा, यंग जब हो जाएगा उसका भी दाढ़ी आएगा। नहीं, हाँ दीदी दिखाएगा दाढ़ी है, मेरा भी निकल रहा है। दाढ़ी दिखलाता है परिपक्वता को। बालकों की दाढ़ियां नहीं होती है। बहुत कोशिश करते हैं मेरा भी निकल जाए, मेरा भी निकल जाए, और जब निकलते तो परेशान हो जाते हैं कि बहुत निकल रहा है, साफ करना पड़ रहा है। Praise the Lord. उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। मतलब एक ऐसा अनॉइंटिंग
जो आपके सिर के ऊपर डाला जाता है अनॉइंटिंग, अनॉइंटेड ऑयल, और वो पूरी रीति से आपको कवर करता है। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? प्रेम के द्वारा। मतलब परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के अभिषेक को लेके आता है। बहरमोन की सोच कैसा बाण है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। जल प्रलय से पहले भूमि ओस के द्वारा सिंचती थी। पहले बरसात नहीं था, जब पहले वर्षा आई ना तो सबको डुबा दिया। डुबा दिया कि नहीं? हाँ। हेरमन की सोच के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यह बाण है तो वही सदा के जीवन की आशिष्टा रही है। मगर शुरुआत कैसे है? परमेश्वर के प्रेम से। अब बाइबल में लिखा हुआ है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। इनमें सबसे बड़ा कुछ है परमेश्वर का प्रेम है। बाबरा एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा
आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे हो दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे। हम प्रार्थना में जाए, बर पिता को बोले कि पिता अपनी आत्मा से हमें भरपूर कर दे, प्रेम का आत्मा से हमें भरपूर कर दे। हमने संसार का आत्मा नहीं पाया है, हमने डर का आत्मा नहीं पाया है कि हम फिर डरे फिर भयभीत हो। हमने सामर्थ का आत्मा पाया है, हमने प्रेम का आत्मा पाया है, हमने संयम का आत्मा पाया है। खुदा इस घड़ी मेरी प्रार्थना है, हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है आपका प्रेम का आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आपका सामर्थ का आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आपका संयम का आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इस घड़ी बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, दो अपना मुंह पसार और मैं उससे भर दूंगा। पिता को बोलो, पिता आप अपना अभिषेक हम पर उंडेल दीजिए, और उसका अभिषेक दासत्व के जुबे को तोड़ता है। अभिषेक के कारण दासत्व का जुबा तोड़ा जाएगा। खुदा मेरी यह प्रार्थना है, आज तो इस कलीसिया के हरेक भाइयों का अभिषेक कर, हरेक बहनों का अभिषेक कर, आपका आग सबके ऊपर में आ जाए, आपका अभिषेक सबके ऊपर में आ जाए। दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते चले जाओ, पवित्र आत्मा से सब कोई परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन पवित्र आत्मा से भरपूर होता चला जाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता चला जाए। बिल्कुल प्रेम का आत्मा से परिपूर्ण होता चला जाए, सामर्थ का आत्मा से परिपूर्ण होता चला जाए, संयम का आत्मा से परिपूर्ण होता चला जाए। जहां दो या तीन यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होते हैं, यीशु मसीह उनके मध्य में होता है। यीशु मसीह आज हम तेरे नाम पर इकट्ठा है, आज तो हमारे मध्य में है। ओ मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह, तो इस घड़ी इन लोगों को छू ले, इस घड़ी तेरा सामर्थ्य स्पर्श इन लोगों को मिलते पाए, और आग यीशु मसीह की आग एक एक अंदर में भर दी चली जाए। यीशु मसीह का प्रेम एक एक अंदर बांधा चला जाए। हर वो आत्मा जो क्षमा करने से रोकता है, जो नम्रता में बढ़ने से रोकता है, मैं उसे आउट कर दो यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया से परमेश्वर का आगापे प्रेम के विरोध में जो भी दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है, मैं उन दुष्ट आत्माओं को आउट करता हूँ इस कलीसिया से। यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। यीशु मसीह आप दाखलता है, और हम सब आपकी डालियां है। ये सब आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाए, इस सब आपके गुणों में
अब बढ़ते चले जाए, एक एक यीशु मसीह के जैसा बने, एक एक जहाँ पर उपस्थित सब के सब यीशु मसीह के जैसा बनते जाए। अवश्य है कि यीशु मसीह हम सब के जीवन में बढ़ता चला जाए और हम सब घटते चले जाए। मेरी प्रार्थना है कि हर एक के जीवन में यीशु मसीह बढ़ता चला जाए, हर एक के जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव बढ़ता चला जाए, हर एक अब और ज्यादा नम्र होता चला जाए, हर एक अब और ज्यादा दीन बनता चला जाए, हर एक अब और ज्यादा आज्ञाकारी होता चला जाए। शरीर का स्वभाव घुटने टेके यीशु मसीह के नाम में, संसार का स्वभाव घुटने टेके यीशु मसीह के नाम में, और यीशु के स्वभाव में एक एक जन बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा को बोलिए मुझे यीशु मसीह के जैसा बनाइए। पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शख्स यीशु मसीह के जैसा बनता चला जाए। पवित्र आत्मा का स्पर्श के जीवन मारता चला जाए। हर एक बार हर एक पर होली स्पिरिट फायर, हर एक के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक को रिलीज करता हूं, हर एक ऊपर में मैं परमेश्वर का अभिषेक को इम्पार्ट करता हूं। बिल्कुल पवित्र आत्मा के द्वारा इस सब को यीशु मसीह के जैसा बनते चले जाए, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाए, यीशु मसीह के गुणों में बढ़ते चले जाए। आज इनका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परिवर्तित होता चला जाए। आज इनके देखने का ढंग, इनका बोलने का ढंग, इनके सोचने समझने का ढंग सब बदलता चला जाए। वो मेरी प्रार्थना है पिता, ये सब लोग आपके प्रेमी बन जाए। मेरी प्रार्थना है पिता, सब लोग आपके प्रेमी बन जाए। बिल्कुल प्रभु के प्रेम में ये लोग बढ़ते चले जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हम अन्य भाषा बोले बाड़ा कूड़ कंदर ला बड़ी बन दो बड़ला बूढ़ बिद्दलायन निम बड़ला बाड़ कुदर लाही रबल बन जो बड़ला मूड़ बिद्दर ला बड़ी बन निम बड़ला माशी बाकुर कुदर लायन दे बड़ला मूड़ बिद्दर लाही रबल बन जो बड़ला माड़ बिद्दर लाया संबड़ला मूड़ कुदर लाया दे बड़ला बाद वे संबस्तोर लाद जंगड़ला मूड़ कुदर लाया रबल बन दे बड़ला मूड़ कुदर लाया रबल बन जे बांद्र लाया रबतो बसुमा तो बिद्र लाया रेबा रेबा शुका तो बिद्र लाबन दा बड़ला माड़ कुदर लाया रबल बन जो बिद्र लाबन दा बड़ला मूड़ कुदर ला बड़बा बारे बा शिबा तो बिद्र लाया इंदा बेड़ा बाड़ कुदर लाया रबल मसीबा लाबे तो बड़ला माड़ कुदर ला बड़बा बहाने हुआ। इस घड़ी में प्रार्थना कर रहा हूँ, ये अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटेड ऑयल जब लगाया जाए, एक एक बार तेरा फायर आ जाए, एक एक बार तेरा अभिषेक आ जाए, हर एक बंधन टूटे, आश्चर्य कर्म होने लगे, हर एक आग प्रेमी बंधा चला जाए। एक एक करके आना, आओ नेहा, आजा, प्रदम तुम पीछे रहना। बहुत मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये तेल नहीं, अबे तुम ही आ जाओ। ये तेल नहीं, तेरा फायर है परमेश्वर, तेरी आग है परमेश्वर। बिल्कुल भरते चले जा, भरते चले जा। बैठा तो आत्मा से भरते चले जा रहे तुम लोग। बड़ा होड़ खबर ला बड़े मैं के कर का ये तेल नहीं परमेश्वर, तेरा फायर है, तेरा फायर है परमेश्वर। आ जाओ तुम भी आ जाओ। बड़ा होड़ बंदर ला बड़े ने बड़ला मास गादोर ला बड़े दे बड़ला मूर खदर ला बड़े तो बड़ा बड़ू बहुत तेल नहीं परमेश्वर,
तेरा फायर है, तेरा अभिषेक है, तेरे फायर से एक दिशा भरते जा रही है, तेरे आग से एक दिशा भरते जा रही है। जो ऑयल लगाया गया ऑयल नहीं, परमेश्वर का आग है, परमेश्वर का अभिषेक है, उसका आग आपको भरता चला जा रहा है, उसका साफ बर्द आपको भरता चला जा रहा है। और अब आप और ज्यादा प्रेमी बनेंगे, यहोवा के प्रेमी अब आप बनेंगे, यीशु मसीह के जैसा प्रेमी बनेंगे, प्रेम का आत्मा से आप भरपूर रहेंगे। आपके लिए परमेश्वर से प्रेम करता अब और ज्यादा आसान होता चला जाएगा। एक दूसरे से आत्मिक परिवार में एक दूसरे से प्रेम करना और आसान होता चला जाएगा। एक दूसरे को क्षमा करना, नम्र बन जाना, दीन बन जाना और ज्यादा आसान होता चला जाएगा। क्योंकि अभिषेक जो आपका किया गया है, अभिषेक जो आपको बुंदेला गया है परमेश्वर के द्वारा, बाप को सारी बातें सिखलाएगा। आपके बंधन टूटते चले जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद होते चले जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया तुम बदल कर यहाँ से लौट रहे हो, तुम नए स्वभाव को, यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर यहाँ से लौट रहे हो, तुम यीशु मसीह के साथ वापस लौट रहे हो। अब तुम्हारे देखने का ढंग, तुम्हारे बोलने का ढंग, तुम्हारे सोचने का ढंग, समझने का ढंग, कार्य करने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, सब कुछ अब परमेश्वर के प्रेम से ढपा हुआ रहेगा, परिपूर्ण रहेगा। ओ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सब लोग आपकी आग से भरे रहे, ये सब लोग आपकी आग से ढपे रहे, और ये सब लोग आपके प्रेमी बनते जाए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ा होड़ बंदरिल्लाहिया दे बड़ेला मुस्तरिल्लाहिया रबला बसीबम जो बड़ेला माड़कदरिल्लाह बे विश्वबात्रिला आड़े खुड़ा बे रिबला बसोबम जी बाड़ू बंदरिल्लाहिया रबद बसाबे रबद बसाबे नबेड़ा बाड़क दमे रिंबरी मन बंदरी लादन दिबाड़ा में संबड़े बाड़ू कोदरी लान जीबाड़ू बंदरे दायन देवड़ला मास्त्रे मेंदा में सुगिद्रिला रिबारू में रिबारू में रिबारू में बाखरीला मोस्त्रिला में मोस्त्रिला में मोस्त्रिला तो बाड़ा बाड़ू कुंदा में साबिरू बात्रिला। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, बाप का धन्यवाद करते हैं। तेरे आत्मा से भर कर इस कलीसिया के लोग अब लौट रहे हैं, ये सब लोग परमेश्वर के आत्मा से भर कर लौट रहे हैं, ये सब परमेश्वर के प्रेमी बनते चले जा रहे हैं। अब आपका धन्यवाद करते हैं, और तेरा प्रेम जब इनके जीवन से बहेगा वो बहुतों को खींच कर तेरे राज्य में लाएगा। यीशु मसीह, तूने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। हाँ यीशु मसीह, इनमें से हर एक को तो मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा बनाएगा, और एक एक को तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हम धन्यवाद करते हैं, जब जाएंगे आपकी सुरक्षा में जाने पाए। हम सारे महिमा, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।